2025 गणेश चतुर्थी व्रत में एक चीज जरूर खा लेना। खाने मात्र से आपकी जीवन में चल रही सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आप सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन का इंतजार हर बड़े छोटे बच्चे बूढ़े और महिलाओं को बड़ी बेसब्री से रहता है, क्योंकि इस दिन स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणेश धरती पर अवतरित होकर अपने भक्तों के घर घर विराजमान होते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। भक्तों, गणेश चतुर्थी के दिन पूजा पाठ और व्रत करना तो बेहद शुभ होता ही है, लेकिन मैं आपको एक गुप्त रहस्य भी बताऊंगा। हाँ दोस्तों, इस साल की गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 को आ रही है और इस दिन यदि आप एक विशेष चीज चुपचाप खा लेते हो तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। न केवल धन दौलत की बरसात होगी, बल्कि आपके कारोबार और नौकरी में ऐसी तरक्की होगी कि लोग देखते रह जाएंगे। गणेश जी की कृपा से इतना धन दौलत आएगी कि आने वाली 7 पूछते हैं भी बैठे बैठे खाएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रूपों पैसों पर राज भक्तों कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी सिर्फ पूजा से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि भक्तों के कर्म और उनकी श्रद्धा देखकर उन्हें वरदान देते हैं। अगर आप इस दिन वह गुप्त चीज खा लेते हो तो आपके घर से पितृदोष, राहु केतु का प्रभाव, काल सर्प दोष तक मिट जाएगा और आपके परिवार पर संकट का साया कभी नहीं आएगा। लेकिन भक्तों, जैसे कुछ चीजें करनी चाहिए, वैसे ही कुछ चीजें गणेश चतुर्थी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप उस दिन ये वर्जित भोजन करते हो तो भगवान गणेश जी नाराज हो जाते हैं और उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इन दिनों में श्री गणेश भगवान आपके घर में पूरे के पूरे 10 दिनों के लिए आते हैं और अगर आप गलती से भी इन वर्जित चीजों को खा लेते हैं तो भगवान गणेश आपकी दहलीज से ही लौट जाते हैं। तो यह सबसे बड़ा अशुभ माना जाता है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे और कुछ ऐसी गुप्त चीजों के बारे में बताएंगे जिनको खाने मात्र से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। स्वयं भगवान श्री गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता देवता कहा जाता है, आपकी सभी समस्याओं को अपने साथ हर के ले जाएंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो सिर्फ एक सही सलाह देने का है। अब आप इसको मानो या ना मानो, वह आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, हम तो सभी से यही कहना चाहेंगे कि मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलिए भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है जो सभी माताएं बहनों को, बड़े बुजुर्ग सभी को, जो भी गणेश चतुर्थी का व्रत रखे हुए हैं, उन्हें जरूर ही खा लेना है। भक्तों, यह भी याद रखिए कि इस बार की गणेश चतुर्थी बहुत ही दुर्लभ योग लेकर आ रही है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 144 सालों के बाद ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जिसमें भगवान गणेश की पूजा करने से लाखों गुना फल मिलेगा। यानी इस दिन किया गया हर छोटा सा उपाय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि 2025 में गणेश चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा और शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया काम कभी निष्फल नहीं जाता, हमेशा ही लाभ ही प्रदान करता है। अब जानते हैं पूजा का शुभ समय। गणेश चतुर्थी का व्रत 27 अगस्त 2025 बुधवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि 26 अगस्त की रात 10:22 बजे से शुरू होकर 27 अगस्त रात 12:45 बजे तक रहेगी। लेकिन चतुर्थी का व्रत हमेशा सूर्योदय से ही माना जाता है, इसलिए यह पर्व 27 अगस्त को ही मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त सुबह 11:21 बजे से दोपहर 1:45 बजे तक का समय गणेश पूजन के लिए सबसे उत्तम है। इस समय भगवान गणेश को मोदक, दूर्वा, पुष्प, लड्डू और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ जान लेते हैं कि श्री गणेश की स्थापना और पूजा विधि कैसे करना है। इसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने घर के मंदिर या चौकी पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। गंगा जल से स्थान शुद्ध करें, कलश स्थापित करें, दीप प्रज्वलित करें और भगवान गणेश को 21 दूर्वा और 21 मोदक अर्पित करें। फिर उन्हें लाल चंदन, अक्षत, रोली, सिंदूर और पुष्प अर्पित करके उनका ध्यान करें।
अंत में श्री गणेश भगवान की आरती करें। और श्री गणेश भगवान को मोदक तो अत्यधिक प्रिय है, यह तो आपको अच्छे से पता है, तो प्रसाद में मोदक का ही उपयोग करें और उसे प्रसाद को सभी लोगों को, घर के परिवार के सदस्यों को वितरित करें, चाहे थोड़ा सा ही, लेकिन खाना सभी को है। जो भगवान गणेश जी का प्रसाद होता है वह कोई अमृत से कम नहीं है। इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि आप केवल एक लड्डू किसी गरीब को दान कर देते हैं तो उसका पुण्य आपके 7 जन्मों तक आपका साथ देगा। यदि आप गाय को गुड़ खिला देते हैं तो आपके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करेगी। और यदि आप वह गुप्त चीज स्वयं खा लेते हैं तो आपके जीवन का हर अंधकार समाप्त हो जाएगा। भक्तों, गणेश चतुर्थी पर दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन आप अगर गाय को हरा चारा, गरीब को भोजन या किसी ब्राह्मण को वस्त्र दान करते हैं तो भगवान गणेश आपके जीवन की हर रुकावट को दूर कर देते हैं। साथ ही घर में लक्ष्मी का वास होता है और धन की कभी कमी नहीं रहती। भक्तों, एक और रहस्य जान लीजिए। इस बार की गणेश चतुर्थी केवल सामान्य नहीं है। यह दिन 140 वर्षों के बाद एक अद्भुत और दुर्लभ योग लेकर आया है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जब चतुर्थी तिथि बुधवार और विशेष नक्षत्र का संगम होता है तब भगवान गणेश की पूजा करने से अनगिनत पुण्य फल प्राप्त होते हैं। यह संयोग इस बार 27 अगस्त 2025 को बन रहा है। इसी दुर्लभ सहयोग में अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपकी सभी समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि आज मैं आपको 6 नहीं बल्कि 7 ऐसी चीजें बताऊंगा जिन्हें अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन खाते हो या प्रसाद रूप में ग्रहण करते हो तो आपके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। तो भक्तों, आपसे हम इतना अनुरोध करना चाहेंगे कि वीडियो के अंत तक बने रहना है और जो भी वस्तु या चीज हम आपको बताएं वह आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना है, या फिर आप एक पेन से कॉपी में लिख सकते हैं, अन्यथा आपको वीडियो को बार बार देखना होगा। कुछ लोग भूल जाते हैं, इसलिए आप नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएगा ताकि भगवान श्री गणेश का साक्षात आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया का एक जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं कि वह कौन सी चीज है जो आपको खाना है। तो सबसे पहले चीज है श्री गणेश जी का प्रिया, वह मोदक। भक्तों, मोदक को गणेश जी का सबसे प्रिय प्रसाद माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गणपति बप्पा को 21 मोदक अर्पित करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मोदक का प्रतीक है मिठास, ज्ञान और समृद्धि। इस दिन यदि आप मोदक खाते हैं तो न केवल आपके घर में धन की वर्षा होती है बल्कि आपको व्यापार, नौकरी और पढ़ाई में भी सफलता मिलती है। कहते हैं कि जो भक्त गणेश चतुर्थी पर मोदक खाता है उसके जीवन से कंगाली हमेशा के लिए दूर हो जाती है। दूसरी चीज है लक्ष्मी माता का प्रिया, साक्षात धन को खींचने वाली चीज गुड़। गणेश चतुर्थी पर गुड़ का सेवन करना बेहद शुभ माना गया है। गुड़ मीठा ही नहीं बल्कि लक्ष्मी जी की कृपा का भी प्रतीक है। इस दिन अगर आप प्रसाद में गुड़ खा लेते हैं तो आपके घर में धन का आगमन कभी रुकता नहीं है। खासकर जिनके घर में पैसों की कमी बनी रहती है उन्हें इस दिन गुड़ का सेवन अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि गुड़ खाने वाले के घर में सोने चांदी और रुपयों की कमी नहीं रहती और उसका बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता ही जाता है। तीसरी चीज है दूर्वा, दूब घास का तिलक या सेवन। गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है। पूजा में 21 दूर्वा चढ़ाने के बाद अगर आप उसका थोड़ा सा सेवन करते हो या माथे पर तिलक लगाते हो तो यह आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा लाता है। दूर्वा का संबंध चिरस्थायी धन से है। जो भक्त गणेश चतुर्थी के दिन दूर्वा का सेवन करता है उसके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी सुख समृद्धि में जीवन बिताती हैं। छोटी चीज है भक्तों, लड्डू आनंद और ऐश्वर्य का प्रतीक। गणपति बप्पा का एक और प्रिय भोग है बेसन या बूंदी के लड्डू। मान्यता है कि लड्डू का गोल आकार पूर्णता और ऐश्वर्य का प्रतीक है। गणेश चतुर्थी पर अगर आप लड्डू खाते हैं तो आपके जीवन के अधूरे कार्य पूर्ण हो जाते हैं।
घर में सोने चांदी जैसी संपत्ति का आगमन होता है और कारोबार में अचानक उन्नति होने लगती है। इसलिए इस दिन लड्डू का प्रसाद ग्रहण करना अनिवार्य माना गया है। ज्योति वस्तु है भक्तों नारियल, सफलता और उन्नति का प्रतीक। गणेश जी की पूजा में नारियल जरूर अर्पित किया जाता है। कहते हैं कि नारियल तोड़कर उसका प्रसाद खाने से जीवन की सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। खासकर नौकरी या व्यवसाय में अटकी हुई प्रगति तुरंत गति पकड़ लेती है। नारियल खाने से न केवल घर में पैसा आता है, बल्कि संतान सुख, वैवाहिक जीवन में खुशियां और सम्मान की प्राप्ति भी होती है। और पांचवी वस्तु है केला, स्थिर धन का प्रतीक। गणेश चतुर्थी पर केले का फल खाना अत्यंत शुभ माना जाता है। केला भगवान विष्णु का प्रिय फल है और गणेश जी को भी प्रिय है। केले का सेवन करने से स्थिर धन प्राप्त होता है, यानी घर में आने वाला रुपया पैसा कभी खत्म नहीं होता। मान्यता है कि इस दिन अगर आप केले का सेवन करते हैं तो आपके घर से कर्ज और गरीबी दूर हो जाती है और लक्ष्मी माता का वास हमेशा के लिए हो जाता है। इसी के साथ भक्तों, आपको मीठा पान, मनोकामना पूर्ण करने वाला कुछ क्षेत्रों में गणेश जी को मीठा पान भी अर्पित किया जाता है। इस दिन मीठे पान का सेवन करने से जीवन में आनंद, प्रेम और समृद्धि बढ़ती है। कहते हैं कि पान में मौजूद मिठास गणपति की कृपा को और भी मधुर बना देती है और घर में स्थायी धन का प्रवाह लगातार बना रहता है। तो भक्तों, आपने देखा कि गणेश चतुर्थी व्रत के दिन मोदक, गुड़, दूर्वा, लड्डू, नारियल, केला और मीठा पान जैसी चीजें खाने से आपके जीवन में धन की ऐसी बरसात होती है कि 7 पुश्तें भी बैठकर खाती रहें तो खत्म ना हो। लेकिन ध्यान रहे भक्त, यह सब प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए, तभी इसका चमत्कारी फल मिलता है। अब आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर यह ज्ञानवर्धक जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें गणपति बप्पा मोरया, ताकि विघ्नहर्ता गणेश आपके घर घर विराजमान होकर आपको धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दें। भक्तों, जैसे गणेश चतुर्थी के दिन कुछ चीजों का सेवन करने से धन, सुख और समृद्धि मिलती है, वैसे ही इस पावन दिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई भक्त इस पवित्र दिन इन वर्जित चीजों का सेवन करता है तो भगवान गणेश जी रुष्ट हो जाते हैं। इसका असर यह होता है कि घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, धन आने के बाद भी टिकता नहीं है और जीवन में अचानक से संकट आने लगते हैं। तो आइए भक्तों, जानते हैं वे चीजें जिन्हें गणेश चतुर्थी व्रत के दिन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। प्याज और लहसुन सात्विकता को नष्ट करने वाले भक्तों, गणेश चतुर्थी का व्रत सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा केवल सात्विक भोजन से ही प्रसन्न करती है। लेकिन अगर कोई भक्त इस दिन प्याज और लहसुन का सेवन करता है तो उसकी सात्विकता भंग हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, जिससे पूजा का प्रभाव घट जाता है और घर में कलह और रोग बढ़ने लगते हैं। इसलिए भक्तों, गणेश चतुर्थी के दिन प्याज लहसुन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। मांस, मदिरा गणपति की कृपा को रोकने वाले गणपति बप्पा विघ्नहर्ता हैं और वे सदा पवित्रता व भक्ति के साथ पूजा किए जाने पर प्रसन्न होते हैं। इस दिन यदि कोई व्यक्ति मांसाहार या मदिरा का सेवन करता है तो वह अनजाने में ही भगवान गणेश का अपमान करता है। मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी स्थायी धन का आगमन नहीं होता, चाहे वह कितना भी कमा ले। अचानक खर्च, बीमारी या नुकसान उसका सब कुछ खत्म कर देता है। इसलिए भक्तों, यदि आप गणेश जी की कृपा और लक्ष्मी माता का वास अपने घर में चाहते हैं तो इस दिन मांस और मदिरा से हमेशा दूर रहें। तिल का तेल और व्यंजन गणेश चतुर्थी पर वर्जित। भक्तों, आपने सुना होगा कि तिल का संबंध शनिदेव से होता है और गणेश चतुर्थी पर तिल का सेवन शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि इस दिन तिल या तिल के तेल से बने व्यंजन खाने से शनि ग्रह का कुप्रभाव बढ़ सकता है और जीवन में अचानक बाधाएं आ सकती हैं। यह दिन गणेश जी को समर्पित है और वे तिल का भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए इस दिन तिल के लड्डू या तेल से बने व्यंजनों से परहेज करना ही श्रेष्ठ है। भूलकर भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए। गणेश
चतुर्थी जैसे पवित्र दिन पर बासी खाना ग्रहण करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। बासी भोजन न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह घर की सकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट कर देता है। मान्यता है कि बासी भोजन करने से घर में लक्ष्मी माता का वास नहीं रहता और गणेश जी की कृपा भी कम हो जाती है। यही कारण है कि इस दिन हर भोजन ताजे और सात्विक रूप में ही बनाना चाहिए। भक्तों, यदि आप गणेश जी को सच्चे मन से प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन ताजे भोजन का ही सेवन करें। तीखे और ज्यादा मसालेदार व्यंजन क्रोध और कलह बढ़ाने वाले गणपति बप्पा का स्वभाव बेहद सरल और मधुर है। वे सात्विकता और मधुरता को ही पसंद करते हैं। लेकिन यदि कोई भक्त गणेश चतुर्थी के दिन तीखे, ज्यादा मिर्च मसाले वाले व्यंजन खाता है तो यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इससे घर के वातावरण में क्रोध, झगड़ा और कलह का माहौल बनने लगता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मसालेदार भोजन का सेवन करने से धन तो आता है, लेकिन वह टिकता नहीं है और घर में अशांति बनी रहती है। इसलिए इस दिन साधारण, हल्के और सात्विक भोजन का ही सेवन करना शुभ माना जाता है। तो भक्तों, आपने जाना कि गणेश चतुर्थी के दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तिल, बासी भोजन और तीखे मसालेदार व्यंजन भूलकर भी नहीं खाने चाहिए। ये चीजें भगवान गणेश की कृपा को रोक देती हैं और घर में दरिद्रता व संकट लाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार पर गणपति बप्पा की कृपा हमेशा बनी रहे तो इस दिन सात्विक भोजन ही करें और प्रसाद रूप में मोदक, लड्डू, गुड़, नारियल और केले का सेवन अवश्य करें। भक्तों, हमारे विघ्नहर्ता गणपति बप्पा वास्तव में बड़े ही भोले और दयालु देव हैं। वे साधारण सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे खास नियम बताए गए हैं जिन्हें यदि सच्चे मन से पालन किया जाए तो गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी अनंत कृपा बरसाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है सात्विकता और पवित्रता। गणेश चतुर्थी के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखना चाहिए और झूठ, छल कपट से दूर रहना चाहिए। दूसरा नियम है प्रथम पूज्य गणेश की आराधना। हर पूजा पाठ या मंगल कार्य से पहले गणपति बप्पा का नाम लेना और दीप, धूप, नैवेद्य के साथ उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि बिना उनके आशीर्वाद के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तीसरा नियम है मोदक और दूर्वा का भोग। गणेश जी को मोदक और 21 दूर्वा दल अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। चौथा और विशेष नियम है दान और सेवा। गणेश चतुर्थी पर जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, अन्न और मिठाई दान करने से भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं और जीवन में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। पांचवा नियम है व्रत और संयम। इस दिन क्रोध, आलस्य और लोभ से दूर रहकर व्रत का पालन करने से गणपति बप्पा मन की हर मुराद पूरी कर देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण नियम है भक्ति में निष्कपट भाव। गणपति जी दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे हृदय से किए गए भजन, मंत्र जप और आराधना से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि जो भक्त इन नियमों का पालन करता है उसके जीवन से विघ्न और दुख सदा के लिए दूर हो जाते हैं और घर में सुख, समृद्धि, धन, धान्य और अखंड आनंद का वास होता है। भक्तों, सच तो यही है कि गणपति बप्पा ज्यादा कुछ नहीं चाहते,